हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लेक्चर नंबर 6 एनपीओ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैं आपको कराने वाला हूँ कुछ क्वेश्चन। और इससे पहले हमने जो लेक्चर 5 में जो कर लिया है, मैंने सब्सक्रिप्शन आपको बता दिया है। ठीक है, उसको मैंने एज ए इनकम बताया है कि जिस साल में हम सर्विस रेंडर करते हैं उसी साल में हम उसको इनकम ट्रीट कर सकते हैं। अगर वो पहले रिसीव हो जाता है तो हम पिछले साल लास्ट ईयर में हम उसको ये मान लेते हैं कि एडवांस है। ठीक है, अगर हमें कुछ चीजें जो हमने सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, जो इनकम का हमने सर्विस प्रोवाइड कर दिया, वो हमारे करंट ईयर में इनकम होगा। अगर वो नेक्स्ट ईयर हमें मिलता है तो उससे कोई मैटर नहीं है, हम उसको एसेट ट्रीट करके आउटस्टैंडिंग लिख सकते हैं। ठीक है, आउटस्टैंडिंग। तो यही चीजें, अब ये सारी चीजें हमें पता है। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि प्रैक्टिस अगर नहीं करेंगे तो हमें ये सारी चीजें पता होने के बावजूद भी हमें दिक्कत करती है। ठीक है, तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये हमारी बुक का है क्वेश्चन नंबर 3। और उसके बाद मैं आपको कुछ और एडजस्टमेंट बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन किस तरह से है और कैसा है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसा मैं कहूंगा बिल्कुल आराम से आपको सुनना है पहले, तो उसके बाद आपको उतारना है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये रहा हमारे स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3। इसे पढ़ लेते हैं क्या कहता है। उसके बाद हम जैसे पढ़ेंगे हम सोचते भी जाएंगे कि ये चीज क्या है और कैसे है। ठीक है, और कहाँ कहाँ जाएगी। देखो मैं बताता हूँ आपको, स्टार्ट करता हूँ। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी सोन इन 1999। 99 में हमें बताना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम कितना शो करेंगे सब्सक्रिप्शन। अब देखो क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 1999 कहता है 99 में सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है, 99 में जो रिसीव हुआ वो 98 का था, हमें 99 में रिसीव हुआ है, मतलब पहले का अभी हुआ है। ठीक है, तो अगर हमने इसे पहले ही अगर इनकम मान लिया तो ये हमारे इस साल की इनकम नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद 99 में ही हमने पढ़ा, मैं इसको देखो इस तरह से बताऊंगा कि 99 में ही पढ़ाया और 99 में इतना रिसीव कर लिया। देखो ये जो 2000 में मतलब नेक्स्ट ईयर पढ़ाया जाएगा उसका अभी 4000 रिसीव कर लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अभी हमने सर्विस नहीं दिया, इसका मतलब अभी मैंने नहीं पढ़ाया उस बच्चों को, उसका भी फीस मैंने पहले ले लिया, तो ये हमारे लिए क्या होगा, एडवांस होगा और ये इनकम नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये सारी चीजें मिलाकर ये कितना है, 54,000, ये टोटल हमें रिसीव हुआ है। ठीक, अब इसमें देखते हैं आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है 98 का है 7,500। ये पिछले साल पढ़ाया था लेकिन पैसा, सॉरी, पिछले साल पढ़ाया था उसका अमाउंट नहीं आया था अब तक। ठीक है, तो वो चीज बता रखा है कि पिछले साल जो है बैलेंस शीट में इतना आउटस्टैंडिंग होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बताया। इस साल ही पढ़ाया पर पैसा नहीं आया 7,500 का, इस साल ही पढ़ाया लेकिन पैसा नहीं आया। ठीक है, तो ये टोटल है, मतलब इसमें सारी चीजें टोटल दे रखा है। तो ये सारी चीजें पता चल गई। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 98 में, क्या बोल रहा है, 98 में पिछले साल रिसीव किया था। पिछले साल रिसीव किया था किसके लिए, 499 के लिए। अगर पिछले साल रिसीव किया था तो अब इस साल इसको क्या मानेंगे, इनकम मानेंगे। ये क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, क्योंकि अब हमने पिछले साल रिसीव किया था इस साल के लिए, तो इस साल हमने उसे क्या दिया होगा, सर्विस दे दिया होगा, तो अब ये हम इसको इनकम मानेंगे। देखो 98 में रिसीव किया था, कब, नेक्स्ट ईयर के लिए, 2000 के लिए, मतलब अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर। तो अभी भी हमारे ऊपर क्या है, अभी भी एक लायबिलिटी है कि हमें नेक्स्ट ईयर इसको पढ़ाना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बताया। अब एक लास्ट लाइन क्या कह रहा है, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 99, कहता है 99 में जो 5000 का सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव किया है। कहने का मतलब क्या है, ये सारी चीजें रिसीव की है। तो ये सारी चीजें जो रिसीव की है इसमें ये 5000। एक चीज और बताता हूँ, लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो होता है वो पूरे जीवन में, उसके पूरे जीवन में जो मेंबर होगा उसके पूरे जीवन में एक बार आएगा। ठीक, क्या ये रिकरिंग है, रिकरिंग नहीं है, एक बार आएगा, वन टाइम आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें जो वन टाइम आती है, जो नॉन रिकरिंग है, वो हम क्या बोलते हैं, उसे कैपिटल रिसिट्स और ये लायबिलिटी में शो किया जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये लायबिलिटी साइड आएगा, ये हमारा इनकम नहीं माना जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब आओ इसका ट्रीटमेंट करते हैं।
तो हम क्या बनाएंगे, मैं इसको आपको वो सारी चीजें, पहले तो मैं आपको ये समझाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट सब्सक्रिप्शन कहाँ शो करते हैं, इनकम है तो हम इसको इनकम में शो करेंगे। ज़्यादा नहीं, सिर्फ सब्सक्रिप्शन के लिए बनाना है तो 2 लाइन बहुत है, तो हमने सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है, हमने उसे शो करना है। इसके बाद सब्सक्रिप्शन के लिए बना लिया। मैं यहाँ पे जो बैलेंस शीट है मैं पूरा समझाऊंगा आपको। बैलेंस शीट जो है यहाँ पे दोनों साल का बनाऊंगा मैं, एक तो 2000 सॉरी यहाँ पे 2000 तो है नहीं, एक तो बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट एज ऑन 1998 है ना, 1998 31 दिसंबर 90 ओहो आदत 98 का। इसके बाद एक और बैलेंस शीट बनाएंगे हम जो 99 का होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 199, ठीक है, 1999। तो ये देखो, अब मैं सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, सबसे पहले मैं बैलेंस शीट को इंटरप्रेट करूंगा कि बैलेंस शीट में क्या है। देखो समझो, कहता है 98 में आउटस्टैंडिंग कितना था, ये दे रखा है 7500। 98 में बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग कितना था, 7500, ठीक है। क्या उसी साल हमारे पास कोई एडवांस था, हाँ एडवांस है। एक तो हमारे पास ये था, एक तो हमारे पास 6500 जो किसके लिए, 99 के लिए, और एक 2000 के लिए 2000 रुपीज जो है वो एडवांस। तो इसके बैलेंस शीट में मैं आपको शो कर देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि क्या चीज है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होगा, 7500 होगा कि नहीं। इसके बाद यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा वो एक तो 1999 और एक था 2000 के लिए, था कि नहीं। अब 98 के लिए मुझे बताओ कितना था, 98 के लिए था 6500। इसके बाद ये जो था 2000, तो टोटल हमारे लिए जो एडवांस था कब, 98 के लिए वो कितना था, 8500। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद मुझे ये बताओ कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यहां पे भी तो है, कब के लिए। अब मुझे बताओ, यहां देखो पहले तो ये बताओ वो टोटल दे रखा है, टोटल कितना दे रखा है, 7500, कितना दे रखा है, 7500। अब ये कितना दे रखा है, 7500। मैं बताता हूँ कहाँ है 7500, मुझे याद है, मैं आपको भी दिखाता हूँ कि 7500 ये क्या बता रखा है। ये देखो 7500 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन 99 7500, ये इस डेट को दे रखा है। अब मुझे बताओ, क्या जो हमें पिछले साल का रिसीव करना था, पिछले साल का रिसीव कितना करना था, तो पिछले साल का रिसीव जो करना था वो करना था, नहीं वो करना था, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या था, वो है 7500। देखो 7500, लेकिन मिला क्या, जो पिछले साल कमा लिया वो पैसा हमें इस साल कितना मिला, तो वो पैसा सिर्फ 5000 मिला। कितना मिला, 5000। तो अब बताओ 98 का आउटस्टैंडिंग कितना हो गया, तो 2500, ठीक है। तो 498 का कितना हो गया, 2500। अगर ये 98 का 2500 है और टोटल जो है, टोटल आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे एक चीज और बता दूं, वर्ड में ना कभी फंसना, यहाँ पे इसका मतलब होता है आउटस्टैंडिंग जो होता है टोटल, यहाँ पे टोटल है, ऐसा मैं समझना है कि सिर्फ 99 का है, नहीं ये टोटल है, ठीक है। जब तक हमें कुछ नहीं दे रखा होता है, जब तक डिटेल में नहीं बता रखा होगा, हम मानते हैं कि एज ऑन अब तक, ठीक है, 99 तक टोटल कितना है, 7500। अगर 98 का
2500 है, तो बताओ कि 99 का कितना आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा? 5000। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हमने कर लिया आउटस्टैंडिंग का सारा प्रॉपर ट्रीटमेंट। मुझे एडवांस के बारे में बताओ। एडवांस इसमें एडवांस कितना होगा? देखो मैं यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है कि नहीं? वो क्योंकि हमारे लिए क्या है, कैपिटल रिसिप्ट मान लो, लायबिलिटी मान लो, ठीक है, जो मन करे वैसे समझो। ठीक, तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, मुझे बताओ जो 2000, देखो अब मैं ये नहीं कहूंगा कि 99 का हमारे पास कोई एडवांस नहीं है, क्योंकि वो करंट ईयर है, उसमें कोई एडवांस होगा नहीं। ठीक है, जो भी होगा वो हमारा इनकम ट्रीट किया जाएगा। तो बैलेंस शीट में अगर मैं लायबिलिटी साइड लिख रहा हूँ तो वो क्या होगा, नेक्स्ट ईयर जिसे मैं पढ़ाऊंगा, 2000 जिसे मैं पढ़ाऊंगा उसका पैसा मैंने 99 में, कौन से बैलेंस शीट में लिखा है, 99 में मैंने रिसीव कर लिया है। तो वो कौन कौन लोग है, तो वो कितना अमाउंट है, देखो अब समझना है यहाँ पे। एक तो 98 में रिसीव कर लिया था, ये रहा, मैं इसको ठीक से मिटा दूं फिर से बताऊँ आपको। एक तो 98 में हमने रिसीव कर लिया था 2000, बात समझना, ठीक है। कब के लिए? कि मैं 2000 सन 2000 में उस बच्चों को पढ़ाऊंगा। कब रिसीव किया था? 98 में। अब 99 आ गया, 90 आ गया, 99 आ गया, ठीक है, 99 आ गया, और यहां पे भी रिसीव कर लिया कितना, 4000। कितना रिसीव कर लिया? 4000, कि इसको मैं पढ़ाऊंगा कब? 2000 में, ठीक है, सन 2000 में। ठीक, तो ये अमाउंट एक तो एडवांस लिया, और ये अमाउंट भी एडवांस है, ये पहले से चलता हुआ आ रहा है। कब से? 98 से चलता हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि एक तो 2000 जो 98 में एडवांस लिया था, कब? सन 2000 में पढ़ाऊंगा। एक मैंने एक तो 99 में ले लिया 4000, और मैंने बोला इस बच्चे को मैं कब पढ़ाऊंगा? 2000, सन 2000 में पढ़ाऊंगा। तो टोटल मुझे बताओ, टोटल आउटस्टैंडिंग, सॉरी, टोटल एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? तो ये हो गया 6000। कितना हो गया? 6000। बात समझ में? बात समझ में? यहाँ तक एक चीज और, एक चीज और, ये चीज है। अब हमें क्या बच गया? अब हमें इस साल के इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सब्सक्रिप्शन इनकम में दिखाना है, मुझे वो निकालना है। ठीक, तो पहले लास्ट लाइन का भी एक ट्रीटमेंट कर लेते हैं। लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 99, करंट ईयर में है, कह रहा 5000। तो अब ये जो हमने रिसीव किया है 5000, वो हमारे लिए क्या है? वो है हमारे लिए कैपिटल रिसिट्स। कैपिटल रिसिट्स को हम कैसे ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी साइड लिख लेते हैं। लिखो लाइफ मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन कितना? 5000। कितना है? 5000। तो ये 5000 भी हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना हम सब्सक्रिप्शन शो करेंगे। तो ये है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सॉरी क्या लिखने लगा मैं, फॉर 1999। ठीक, तो ये है, मुझे यहां दिखाना है इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखो मैंने एक तो आपको मैंने तरीका क्या बताया कि सब्सक्रिप्शन निकालने के लिए हमें क्या बनाना है, मुझे कैलकुलेट करना है सब्सक्रिप्शन। तो कैसे? एक वर्किंग नोट कर लेते हैं, और यहां पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, साथ साथ लिखे सब्सक्रिप्शन फॉर ड्यूरिंग 99, जो हमारे पास ये है। ठीक है, तो ये चीज है हमारे पास ये, या मैं इसको ठीक से और लिख लेता हूं, 1999। ठीक, तो हमें सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करना, और मैंने आपको क्या बताया कि सब्सक्रिप्शन को मैं 3 पार्ट में इस तरह से डिवाइड कर सकता हूं।
जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ लास्ट ईयर में, जो करंट ईयर का था वो, तो रिसीव्ड लास्ट ईयर इन लास्ट ईयर फॉर, जो करंट ईयर है 99, ठीक है, 99 का जो लास्ट ईयर रिसीव हुआ, लेकिन वो इस साल के लिए था, है ना। तो इस साल हमने क्या किया होगा, सर्विस दे दिया होगा, वो अब इस साल इनकम ट्रीट किया जाएगा। रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर, करंट ईयर में रिसीव हुआ फॉर करंट ईयर, या मैं लिख देता हूं 1999। अब एक और हो सकता है रिसीव्ड, नहीं ये रिसीव्ड नहीं हुआ, ये तो रिसीव्ड नहीं हुआ, ये जो हमारा एंड में आउटस्टैंडिंग रह गया, तो लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एट, जिसको हमने सर्विस दे दिया लेकिन उससे हमने कैश रिसीव नहीं किया है, तो हम क्या कहेंगे, उसको भी इनकम ट्रीट करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग एट एंड फॉर 1999। तो बताओ जो लास्ट ईयर हमने रिसीव कर लिया था और वो किसके लिए था, 499 के लिए, तो वो कितना है अमाउंट, तो वो कितना अमाउंट है अभी देखो। एक तो मैंने यहाँ पे पिछले साल के बैलेंस शीट में देखेंगे, जो हमारे लिए एक तो 6000 जो लास्ट ईयर रिसीव हुआ है, कब के लिए, 99 के लिए, ठीक। तो एक तो हो जाएगा 6500, कितना, 6500, ठीक। जो करंट ईयर में रिसीव हुआ और करंट ईयर में ही हमने उसे सर्विस दिया है, ठीक है, जिसको सर्विस दे दिया है और रिसीव भी कर लिया, वो है 45,000, ये रहा 45,000, तो ये हुआ 45,000, कितना, 45,000। इसके बाद जो आउटस्टैंडिंग, जिसको हमने सर्विस दे दिया लेकिन रिसीव नहीं किया है, देखो यहाँ पे ये अमाउंट दिखाई दे रहा है, जिसको हमने सर्विस दे दिया है 499 में ही, लेकिन रिसीव नहीं हुआ, वो है 5,000, वो कितना है, 5,000, ठीक है, वो है 5,000, तो यहाँ पे 5,000 और टोटल कर लो तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 56,500, 56,500, ये हो गया अमाउंट। तो अब ये हुआ हमारे पास जो इस साल के इनकम में लिखा जाएगा 56,500, कंप्लीट। तो ये हुआ यहाँ पे खत्म। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो अकाउंटिंग को ना हम प्रॉपर तरीके से दिखाते हैं, जब भी अच्छे नंबर मिलते हैं और जो एग्जामिनर है उसको चेक करने में मजा आता है और वो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एक स्टूडेंट का, बिल्कुल। तो हम कुछ नया करें, और नया क्या है, ये कभी कभी पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन कई बार ये आ चुका है कि ये बताना पड़ता है हमें कि बनाना होता है, वो कह देगा, क्वेश्चन कह देगा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, क्या बनाओ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसा होता है और कैसे बनता है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट जो है वो एक इनकम है, बात समझ आ रही है, वो एक इनकम का अकाउंट है। तो मैंने आपको 11th में, या आप कहीं भी पढ़े हो 11th में, अगर मेरे पास पढ़े हो तो मुझे ये बताओ, मैंने बताया कभी भी एक्सपेंस और इनकम का कभी बैलेंस शीट और बीडी नहीं होता है। क्यों नहीं होता, मैंने बताया कि बैलेंस शीट बीडी इसलिए नहीं होता क्योंकि वो करंट ईयर के इनकम में क्या कहते हैं, जो फाइनल अकाउंट बनाते हैं, है ना, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर हम यहाँ पे, तो यहाँ का भी अगर जो भी सब्सक्रिप्शन होगा वो हम इनकम साइड ट्रीट करके इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी इनकम और एक्सपेंस का कभी बैलेंस सीडी और बीडी नहीं होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी आ जाता है तो वो अलग केस है, उसके लिए बातें अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम ये मानते हैं और ये मान के चलना होता है कि सब्सक्रिप्शन का कभी भी बैलेंस सीडी और बीडी नहीं होगा, तो ठीक है। एक बात बताओ, इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको ना और डिटेल में समझाता हूं एक लाइन से।
ये क्या है, ये समय है। तो अगर ये समय है तो मुझे बताओ ये समय कौन सा है। ये समय है, मान लो ये हमारे पास 31 दिसंबर 98 है और ये है 31 दिसंबर 99। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ पीछे वाले बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसा ये 99 और ये 98। ठीक है, मुझे बताओ इस साल के लास्ट में मुझे बताओ क्या क्या था। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था। वो कितना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो वो था 7,500। ठीक है, और इसी डेट पे एडवांस सब्सक्रिप्शन जो था वो कितना था, वो कितना था। तो वो एडवांस, देखो टोटल की बात करूंगा मैं, टोटल के एडवांस सब्सक्रिप्शन में अगर मैं पूछ रहा हूँ कि इस डेट कहाँ गया ऊपर वाले में, तो कितना था, तो ये दोनों टोटल 8,500। कितना, 8,500। तो 8,500। ठीक है, और इस डेट पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में लिख देता पूरा, सब्सक्रिप्शन 7,500। ठीक है, टोटल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है। तो यहाँ पे मैं टोटल की बात करूंगा, तो यहाँ देख लेते हैं कितना है एडवांस सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन है टोटल 6,000। ठीक है, कितना है, 6,000। तो 6,000 लिख दिया। ठीक, ये सारी बात होगी। अब मैं इसी चीज को मैं यूज कर रहा हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए। तो अब देखो किस तरह का सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है और कैसे इसको तैयार किया जाता है। मुझे बताओ पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था, ठीक है, जो आउटस्टैंडिंग था, पहले मुझे बताओ वो क्या है। आउटस्टैंडिंग का जो बैलेंस है पिछले साल का वो बीडी होगा कि, हाँ सॉरी, लायबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग है वो क्या है, आउटस्टैंडिंग जो है पिछले साल का वो क्या, एसेट्स की लायबिलिटी, वो एसेट्स है। क्या है, वो एसेट्स है। और पिछले साल से जो भी बैलेंस जिसका भी एसेट्स जो नेचर का होता है उसका अगर बैलेंस हम लिखते हैं तो कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड। तो ये जो होगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा वो एसेट नेचर का, इसलिए हम उसको कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड। और जो अमाउंट है हमने लिख लिया ये। ठीक है, जब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का डेबिट साइड अगर उसका बैलेंस बीडी आता है, ठीक है, तो बैलेंस बीडी कितना कब आएगा, इसका जो आखिरी वाला जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो कितना है, 7,500। देखो एक चीज और मैं बता दूं, दिमाग में ऐसी बातें भी आ रही है सर इसका आप ऐसा क्यों नहीं करते, बैलेंस सीडी और बैलेंस बीडी क्यों नहीं लिखते आप, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आपने यहाँ पे बैलेंस बीडी लिखते और यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख लेते। देखो एक चीज मैं बता दूं, बिल्कुल ये जो दिमाग में जो ये गंदे गंदे विचार आता है ना, वो क्यों आते हैं, क्योंकि कंसेप्ट जब क्लियर नहीं होता तो ऐसे विचार आते हैं। देखो मैं बना रहा हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, क्या मैं ये बना रहा हूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मैं अगर ये नहीं बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे अकाउंट ही अलग लिया है, तो हम कैसे इसमें बैलेंस सी डी और बी डी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि यहाँ पे हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ही लिखना है। तो ये एसेट्स है, इसलिए बैलेंस जो इसका बीडी आएगा, या मैं बोलूँ कि ओपनिंग जो आएगा वो ओपनिंग जो है वो इस साइड लिखा जाएगा। ठीक है, और एंड वाला इस साइड लिखा जाएगा। ठीक, इसी के लिए सॉरी, इसके बाद यहाँ पे आता है हमारे पास बाय, जो एडवांस है, जो पिछले साल एडवांस था वो क्या था, वो लायबिलिटी था। क्या था, वो लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का बैलेंस जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो कहाँ आता है, तो वो आता है हमारे पास क्रेडिट साइड में। कहाँ आता है, ये क्रेडिट साइड है। तो लिखेंगे
ये ओपनिंग है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर ओपनिंग, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, पेपर में ओपनिंग ही लिखते हैं। और ये हमने लिख लिया कितना, 8,500, कितना एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होगा 8,500। और इसी तरह से अगर इसका ओपनिंग हमने क्रेडिट साइड लिखा है तो एंडिंग जो होगा, एंड जो होगा वो क्लोजिंग जो आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो एंड का है वो कहाँ आएगा, एंड का हमारे पास कितना है 6,000, तो 6,000 हमने यहाँ लिखा। ठीक, यहां तक हमने इसको देख के कर लिया। अब मुझे बताओ यहाँ पे, ये तो हमने इसको देख के कर लिया। ड्यूरिंग द ईयर, मैं यहाँ पे बात करूँ, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ, तो ड्यूरिंग द ईयर जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। देखो थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ जाए एक बात, तो फिर ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो 2 मिनट के फिर काम है। तो यहाँ पे जो ड्यूरिंग द ईयर कब, 99 में कितना रिसीव हुआ, वो रिसीव हुआ 54,000। टोटल की बात कर रहा हूं मैं, टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी ये टोटल की बात कर रहा हूं मैं, ये सब नहीं देखना फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हमें ये इनकम है, क्या है ये इनकम है, तो जब मैं यहाँ पे इसको शो करूंगा, कहाँ गया, नीचे चलते हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास टोटल कितना है, ड्यूरिंग द ईयर 54,000, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिखूं तो बाय कैश लिखूंगा, कैश में आया होगा, कैश आया होगा, है ना। तो सर आपने यहाँ पे क्यों लिखा, हमें तो नहीं समझ में आया, ये तो यहाँ कैश में भी लिखते। देखो जब ये आया होगा तो कैसे एंट्री होगी, देखो जब ये आया होगा सब्सक्रिप्शन जब आया होगा तो सब्सक्रिप्शन को हमने क्या माना होगा, इनकम, ठीक है। तो या इस तरह से लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन को हम क्या मानते हैं, इनकम मानते हैं, या इस तरह से कैश अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कैश अकाउंट डीआर लिखा होगा 54,000, और किस नाम से, तो टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट 54,000 लिखा होगा ऐसे। तो बताओ सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्रिप्शन बताओ डेबिट हुआ कि क्रेडिट हुआ, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट हुआ तो हम क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट 54,000, है कि नहीं। तो बहुत ही इजी है। अब ये चीजें हो गई, अब यहाँ पे अकाउंट को करना है क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगा जो सब्सक्रिप्शन में एक्चुअल में हमें इनकम एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करना है। तो देखो समझो, मैं अब इसको भी पढ़ने का तरीका बताता हूँ। इतना जो आउटस्टैंडिंग था वो पिछले साल का था, ठीक है, ये सारी चीजें हमें मिली है, हमें ये सारी चीजें इस साल के लिए इनकम है, ठीक है। जो इसमें इनकम है इस साल के लिए वो सारी चीजें इसमें जो इनकम में ट्रीट किया जाएगा, जो इनकम में ट्रीट किया जाएगा। और इसमें ये बताया जो इस साइड है ये सारी चीजों को हटा दे तो हमारा एक्चुअल सब्सक्रिप्शन आएगा, ठीक है। मैं फिर से समझाता हूँ अगर बात नहीं समझ में आई। मैंने ये बोला कि मैंने एक साइड वो सारे अमाउंट लिख दिए हैं जिससे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये हमारा टोटल इनकम है, लेकिन हमने अपोजिट हमने देखा था अकाउंट में भी अगर किसी चीज को हम अपोजिट साइड लिखते हैं तो उसका मतलब क्या आता है, उसमें से वो माइनस हो रहा है, ठीक। अगर इस टोटल में से हम यहाँ पे ये चीजें माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या होगा, वो एग्जैक्ट अमाउंट आ जाएगा जो हमारा कैलकुलेशन में इनकम में और एक्सपेंडिचर में शो करना है। तो यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आएगा और ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, हमेशा ये याद रखना है आपको कि इसका जो बैलेंस बीडी और ये सीडी नहीं लिख के हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है और ये हमारा आउटस्टैंडिंग यहाँ पे एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ये सारी चीजें लिखनी होती है। इसमें बैलेंस सीडी और बीडी नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो भी आया होगा अमाउंट वो मुझे पक्का भरोसा है कि अमाउंट आया होगा 56,500, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर देता हूँ मैं कि ये सच में ऐसा ही है कि कुछ और है, तो कैलकुलेट कर देते हैं। तो बिल्कुल ठीक, हमारा बिल्कुल सेम मैच करता है हमारा वैल्यू, और क्यों नहीं करेगा, हमने सारी चीज प्रॉपर तरीके से किया है। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन, यहाँ पे हुआ इस क्वेश्चन को
खत्म कर दिया हमने। अब इस तरह से और भी क्वेश्चन आगे बनाएंगे, लेकिन मुझे आपको आज टाइम नहीं वेस्ट करना था आपका इस क्वेश्चन करा के। मुझे पता है आपको ये सब चीज आता है, लेकिन प्रैक्टिस कराना है और आपको प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बीच में आते रहेंगे और मैं ये ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे लूंगा। ये अभी तो शुरुआत है एक क्वेश्चन का। जब तक आप आंख बंद करके भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर देते, जब तक मैं कराऊंगा। सर क्या ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा। जब आंख बंद करके आप क्वेश्चन कर देंगे, जब मैं मानूंगा कि आप परफेक्ट हैं। सर ऐसा हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ठीक होगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज सिखा रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। वो नई चीज है, वो है क्या देख लेते हैं। देखो ये हेडिंग डालो, एडजस्टमेंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, और ये हेडिंग डालो और स्टार्ट करते हैं। मैं पहले आपको समझाता हूं कि क्या है। ये मान लो ये मेरा ईयर है, और बच्चों जिसमें मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वो स्टूडियो मुझे मेरे मकान मालिक ने फ्री में दे रखा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, इसका रेंट है, मैं मान लेता हूँ इसका रेंट जो है वो है 5000 पर मंथ, और मैंने इसे साल भर, पूरे साल भर यूज किया। तो बताओ इसका जो रेंट होगा वो कितना होगा? ये तो पर मंथ है, पर एनम, सॉरी पर मंथ, ठीक है, ये रेंट है। तो मुझे बताओ पूरे साल भर अगर मैंने यूज किया तो इसका रेंट कितना होगा? तो ये होगा सर 5000 और मल्टीप्लाई कर दो 12 से, 12 पंचे 60,000। तो ये तो आपने बता दिया कि पूरे साल यूज करोगे। तो मुझे बताओ एक्सपेंस, मैंने पूरे साल का बेनिफिट लिया, तो मुझे बताओ कि एक्सपेंस कितना होगा? तो सर आपने पूरे साल का अगर बेनिफिट लिया तो एक्सपेंस 60,000 ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये तो आप जानते हैं, मेरा सवाल ये था ही नहीं, ये तो मैंने सिर्फ आपको बचपन याद दिलाने के लिए। अब सवाल मैं चेंज करता हूं। मेरा सवाल ये है वही चीज। पर मंथ जो है रेंट जो है वो 5000 है। कितना है? 5000। मैंने पूरे साल यूज किया, और रेंट टोटल क्या हुआ फिर? 60,000। कितना हो गया? पूरे साल यूज किया, मैं 12 महीने यूज कर रहा हूं, तो रेंट हो गया 60,000। पर मैंने जो पेड किया है सिर्फ 55,000, जो मैंने पेड किया है सिर्फ 55,000। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि अब बताओ कि एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड करूं? तो जो बच्चा कहता है कि 55,000, वो हाथ खड़े कर ले जहां पे बैठा है। बेटा गलती से भी हाथ ना खड़े नहीं करना, क्यों? वही हाथ काट दिया जाएगा। देखो क्यों नहीं करना ऐसा कि मैंने क्या बताया था, इनकम में और एक्सपेंस में बिल्कुल सेम कंसेप्ट लगता है। सेम क्या? जिस इनकम की बात कर रहा हूं, जिस समय हम सर्विस रेंडर कर लेते हैं, कैश से कोई मतलब नहीं है कि कैश वो आए या नहीं आए, कैश रिसीव हो या नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं। सर्विस रेंडर हो गया, हम इनकम मान लेते हैं। इसी तरह से अगर हमने बेनिफिट ले लिया, इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने उसको पेमेंट किया कि नहीं किया, वो हमारा एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। अच्छा सर, तो एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा? हाँ, एक्सपेंस पूरा रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो नहीं दिया है, जो हमने पेमेंट नहीं किया है, उसे हम क्या मानते हैं? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो आउटस्टैंडिंग रेंट मानकर हम क्या बोलेंगे कि 5,000 हमारे 5,000 क्या हो गया? एक लायबिलिटी है जो हमें पेमेंट करना है। तो एक्सपेंस हमारा कितना होगा? एक्सपेंस अभी भी बच्चों पूरा 60,000 ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है कि हमने कैश रिसीव किया या कैश पेमेंट किया, इससे कोई मतलब नहीं। कैश पेमेंट नहीं किया कोई बात नहीं, हमने बेनिफिट पूरे साल का लिया तो हमारा एक्सपेंस भी
पूरे साल का ही रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये बात खत्म हो गई, ये बात खत्म हो गई। तो ये बात समझ में आ गई कि एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, अब आज मैं एक सिचुएशन और सोचने के लिए कहता हूँ आपको। ये बातें बस, ये बातें उतारनी नहीं, आपको सोचनी है, बस समझनी है। ठीक है, अगर उतारने का मन करे तो उतार लेना, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं, ये बात तो सब जानते हैं। अब आ जाओ, क्या हुआ, वही सिचुएशन है। ये हमारे पास 2017 की बात है। कब की बात है? 2017 की बात है ये, ड्यूरिंग द ईयर, ये उस दौरान करंट ईयर है 2017। रेंट जो है पूरे साल का, रेंट जो है पूरे साल का लिखता हूं मैं, पर एनम कितना है? 60,000। पता है हुआ क्या इस सिचुएशन में? जो बिल्डिंग का ऑनर था वो आया और उसने कहा कि आप ना इस बार मुझे कुछ काम है, मुझे 10,000 ज्यादा देना। ठीक है, मैंने बोला कैश 10,000 चला गया। ठीक है, कैश कितना चला गया? 10,000 चला गया। ठीक है, अब मुझे बताओ आप कि मैंने पेमेंट किया है 70,000 का। मुझे आप बताओ कि एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा? एक्सपेंस कितना रिकॉर्ड किया जाएगा, मुझे ये बताओ। सर आपने कैश का पेमेंट किया 70,000, तो एक्सपेंस भी तो 70,000 हुआ, एक्सपेंस भी तो सर 70,000 हुआ। तो सर मेरी तरफ से एक्सपेंस आप लिख लो 70,000। बेटा ये जो आपने 70,000 कहा है ना, वो बिल्कुल ही गलत कहा है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे विचार कहाँ से आ जाते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। मैं अभी तक क्या चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा था कि मैंने आपको अभी भी बताया कि एक्सपेंस हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं जितना हमने बेनिफिट लिया है। मेरा कैश जाने से एक्सपेंस नहीं होता। बताओ, अगर मैं पूरे साल यूज कर रहा हूं और पूरे साल का बेनिफिट लिया है, तो मेरा रेंट जो है एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाएगा कितना? सिर्फ 60,000, सिर्फ 60,000। तो यहाँ पे मैं बात बता दूं, तो एक्सपेंस कितना हुआ मेरा? तो एक्सपेंस हो गया 60,000। सर जो आपने 10,000 फालतू किया वो, तो बच्चों 10,000 जो फालतू है, जो 10,000 जो एक्स्ट्रा है, वो क्या हुआ? प्रीपेड रेंट। ये हमारा एसेट्स हो जाएगा, है कि नहीं? यही तो बात मुझे समझानी है, और ये आई होप बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन जिसको भी नहीं पता है, जिसको पता है उसका रिवीजन हो गया, और जिसको नहीं पता है वो जान गया ये। तो अब आओ, मैं आपको केस वाइज मैं आपको एक्सपेंस में कैसे कैसे ट्रीटमेंट आते हैं वो सारी चीजें मैं इस लेक्चर में आपको सिखा रहा हूँ। और ये लेक्चर इसीलिए मैंने आपको दिया है क्योंकि सब्सक्रिप्शन सबको आता है। अब ये चीजें रिकॉर्ड करनी है तो मैं केस नंबर 1 सिखाता हूँ। ये चीजें रिकॉर्ड करनी बहुत कम बच्चों को आता है, तो ये चीज भी सीख लो। सर हमें तो अच्छी तरह से आता है, कोई नहीं तुम भी सीखो। तो बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। 2 लाइन बहुत है क्योंकि हम इसमें सिर्फ एक आइटम को शो करने वाले हैं। तो ये हो गया रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2017, फॉर 2017। तो यहाँ पे बाय रेंट देखो, यहाँ पे क्या वो, ये यहाँ पे वो चीज शो करता है, ये पेमेंट साइड है, ये क्या है? पेमेंट साइड है। तो यहाँ पे पेमेंट साइड में सिर्फ हमें ये पता चलता है कि कितने का पेमेंट, तो रेंट के लिए पेमेंट किया गया है कितना? वो किया गया 80,000। कितना? 80,000। तो ये पेमेंट किया गया है रेंट के लिए, ज्यादा बड़ा हमें चाहिए नहीं। एक एडजस्टमेंट, रेंट ड्यू but not paid, but not paid 12,000, 12,000। रेंट पेड कर दिया
सॉरी रेंट ड्यू है बट नॉट पेड, अभी दिया ये तो 80,000 पेमेंट कर ही दिया, लेकिन 12,000 का और ड्यू है लेकिन किया नहीं है। तो मुझे बताओ, अब आपको ये बताना है कि मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो 2017 का होगा उसमें मैं एक्सपेंडिचर साइड कितना शो करूंगा, जो रेंट होगा वो कितना शो किया जाएगा, मुझे ये जानना है, तो एक काम करते हैं, बहुत ही आसान है, मैं बैलेंस शीट बना देता हूँ कि आपको बैलेंस शीट को भी समझा दूं मैं साथ ही साथ। 2 लाइन बहुत है इसमें भी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। देखो जो ड्यू है, जिसका पेमेंट नहीं किया, वो एक लायबिलिटी है, ठीक है, और जो पेमेंट कर दिया वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो 80,000 है इसका ही बेनिफिट लिया और ये पेमेंट नहीं किया लेकिन बेनिफिट तो ले लिया, तो हमारे पास जो टोटल एक्सपेंस आएगा वो कितना आएगा, 80 और 12। तो रेंट में जो टोटल आएगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, 92,000, ठीक है, 92,000। कभी कभी मैंने देखा है कि बच्चे ऐसे लिखते हैं, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तरीका वो भी ठीक है। क्या होता है इसमें, आप लिखते हो रेंट पेड कितना किया, तो रेंट आपने 80,000 पेमेंट किया है, इसमें आप फिर ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हैं, दोनों चीज ठीक है। तो ये ले लो, जो आप चाहते हो वैसे ही होगा, ये कर दिया। जो आउटस्टैंडिंग है उसको हम कहाँ शो करेंगे, तो हम यहाँ पे लायबिलिटी साइड दिखा देंगे कि आउटस्टैंडिंग रेंट, ये आपने फाइनल अकाउंट में ही पढ़ रखा, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, और जिससे दिक्कत हो रही है कोई बात नहीं, मेरे को कॉल कर देना आप नंबर पे, मैं फाइनल अकाउंट का भी लेक्चर भिजवा दूंगा, ठीक है। तो और एसेट साइड, क्या एसेट साइड कुछ नहीं होगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट बैलेंस शीट है, तो हमारा ये मैच करने का सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, तो लायबिलिटी में हमने रिकॉर्ड कर लिया आउटस्टैंडिंग रेंट और ये इसमें आ गया, तो ये हो गया खत्म, ठीक। ज्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है और सबको आता है। केस नंबर 2 में आपको मैं समझाता हूँ। केस नंबर 2 क्या है, बनाएंगे एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, 2 लाइन बहुत है। तो ये हमारा तैयार हो गया रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, लिखेंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2017 बाय सैलरी की बात, ये भी तो एक एक्सपेंस ही है ना। सैलरी जो पेमेंट किया आपने एम्प्लॉय को वो कर दिया है 4 लाख, ठीक। अब मैं कुछ एडजस्टमेंट जोड़ता हूं इसमें। 31 दिसंबर 2016 की बात है लास्ट का, और 31 दिसंबर 2017 लास्ट। इस दिन जो आउटस्टैंडिंग था वो 30,000 था, और इस दिन जो आउटस्टैंडिंग है वो 50,000 है, ठीक है। जब भी मैंने आपको बताया कि जब भी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ठीक है, मैं बताया एज ऑन मतलब इस डेट को, ठीक। तो ये बातें हो गई। हमें क्या करना है यहाँ पे सॉल्यूशन में, मुझे बताओ कि इनकम एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंडिचर साइड होगा उसमें सैलरी कितना एक्सपेंडिचर दिखाया जाएगा। तो लिखेंगे इनकम
एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2017। और मैं बैलेंस शीट भी आपको दिखाते चलूं। बैलेंस शीट आपको दोनों साल का दिखाऊं या एक साल का? दोनों साल का दिखाते हैं, चलो, है ना, दोनों साल का दिखा देता हूं आपको। वैसे आपको आता भी होगा लेकिन फिर भी देख लो एक बार। तो ये हो गया हमारा एक साल के बैलेंस शीट। यहाँ देखो नीचे तो जगह नहीं है, तो मैं इसको ना एक काम करता हूँ, बगल में यहाँ पे एक साल का बैलेंस शीट में यहाँ बनाता हूँ। यहाँ पे एक 2 लाइन का फॉर्मेट ले लेंगे बैलेंस शीट के लिए। आपके पास तो बहुत जगह होगा तो आप कहीं बना सकते हैं। एज ऑन 31 दिसंबर 2017। तो पहले मैं बैलेंस शीट को कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये कब है? बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016। तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको पिछले साल के बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना दिखाई दे रहा होगा? सैलरी में 30,000। और इस साल कितना दिखाई दे रहा होगा? इस साल आउटस्टैंडिंग में, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो 50,000 दिख रहा होगा, है कि नहीं? ये चीजें समझ में आ गई। अब मुझे बताओ कि करंट ईयर में सैलरी कितना एक्सपेंस रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एक वर्किंग नोट से मैं आपको बताता हूँ कि कितना रिकॉर्ड किया जाएगा। मैं यहाँ पे समझाता हूँ, देखो सुनो, बस ध्यान से सुनना। सैलरी जो हमने पेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, सैलरी यहाँ देखो, जब हम रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी हमारा पेमेंट साइड लिखा होता है, वो क्या लिखा होता है कि हमने जो पेमेंट किया है, हमने जो भी पेमेंट किया है वो पेमेंट साइड दिखाई देगा ना। तो हमने पेमेंट किया है, जो वो दिखाई दे रहा है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर जो सैलरी के नाम पे जो 4 लाख पेमेंट किया है वो यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन क्या 4 लाख क्या हमारा एक्सपेंस है? क्या 4 लाख करंट ईयर का एक्सपेंस है? तो नहीं, इसके लिए हमें निकालना होता है कि करंट ईयर का एक्सपेंस कितना है। टोटल, मैं बार बार कहता हूँ, जो भी हमारा पेमेंट किया या हमने जो भी कैश रिसीव किया वो इनकम या जो पेमेंट किया वो एक्सपेंस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम बेनिफिट को रिकॉर्ड करते हैं और इनकम को, सर्विस रेंडर को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिखूं सैलरी पेड, आपको भी साथ साथ लिखना है, जो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर जो है वो कितना है। तो 4 लाख का पेमेंट किया, मुझे बताओ। अब मैं देखो जैसा बोलूंगा वैसे सुनना। ये पेमेंट 4 लाख का हुआ। अगर पिछले साल किसी एम्प्लॉय को पेमेंट करना था लेकिन हमने नहीं किया, तो इस साल पेमेंट किया होगा। इस साल पेमेंट क्या होगा? क्या वो इस साल उससे मैंने बेनिफिट लिया? नहीं, हमने तो उससे पिछले साल लिया होगा। जब पिछले साल बेनिफिट लिया तो पिछले साल हमने एक्सपेंस मान लिया, है ना। अगर हम पिछले साल एक्सपेंस मान ले तो इस साल फिर नहीं मानेंगे। अगर एक्सपेंस मानेंगे नहीं लेकिन हमने पेमेंट किया है यहाँ पे, तो हम इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे, क्योंकि हमारे साल का एक्सपेंस ही है। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी होगा लास्ट ईयर का, जो होगा लास्ट ईयर का, या मैं बोलूं कि ओपनिंग जो होगा, ठीक है, ओपनिंग, उसे माइनस करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है ओपनिंग वो कितना है? 30,000। साफ साफ हमें बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। अब मुझे बताओ, जो हमारे एंड में, जो साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो आउटस्टैंडिंग क्यों आया? क्योंकि हमने एम्प्लॉय को पेमेंट नहीं किया। ड्यू है बट नॉट पेमेंट किया मैंने उसे, ठीक है, ड्यू कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं हुआ। कहने का मतलब क्या है? अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि हमने बेनिफिट ले लिया उससे। तो आउटस्टैंडिंग जो सैलरी है जो एंड में होगा हमारे पास, एंड में होगा हमारे पास,
वो हमें क्या करना होगा, वो ऐड करना होगा। तो ऐड कितना किया, 50,000, इससे बेनिफिट ले लिया और जिससे भी बेनिफिट लिए वो हमारे एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन सबको टोटल प्लस करके हमारे पास 4,20,000 आएगा और यही अमाउंट होगा हमारे पास सैलरी फॉर करंट ईयर, सैलरी फॉर करंट ईयर, जो करंट ईयर के एक्सपेंडिचर में शो किया जाएगा। तो ये हुआ हमारा वर्किंग नोट। और यहाँ पे जो सैलरी, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में जो सैलरी लिखा जाएगा, या तो आप ऐसा आउटस्टैंडिंग ये सब करके लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो वर्किंग नोट में आपने दिखा दिया तो फिर दिखाने की जरूरत नहीं। यहाँ पे सैलरी टू सैलरी कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट हमारे पास 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। हाँ, एक चीज और डिटेल डाल सकते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 कि हमने वहां पे कैलकुलेट कर लिया है। तो ये बात है, ठीक। तो यहाँ तक बात समझ में आती है, कुछ भी नहीं है, ये सारी चीजें हमने 11th में पढ़ रखी है फाइनल अकाउंट में। अब आ जाओ एक केस और देखते हैं, एक केस और देख लेते हैं कि क्या है। तो केस नंबर 3 पे चलते हैं। केस नंबर 3 क्या कहता है, तो केस नंबर 3 बनाएंगे एक छोटा सा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एक आइटम लिखना है तो 2 लाइन का सिर्फ बनाना है हमें। तो ये हमारा क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट पूरा लिख लेते हैं। और फॉर 2017, ठीक। और यहाँ पे जो सैलरी पेमेंट किया गया है करंट ईयर में 2017 में, वो किया गया है 8 लाख का। और कुछ बातें और है एडजस्टमेंट में। जो आउटस्टैंडिंग सैलरी, मैं यहाँ पे डेट लिख रहा हूँ 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 ये है, ये 16 है। आउटस्टैंडिंग सैलरी 40,000 और यहाँ पे इस डेट का आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है 60,000। कुछ एम्प्लॉई है उनको हम पेमेंट ज़्यादा कर देते हैं, प्रीपेड करते हैं, ठीक है, प्रीपेड सैलरी। और ये अमाउंट है 25,000, कितना है 25,000 और यहाँ पे 35,000। कहने का मतलब है कि कुछ तो एम्प्लॉय ऐसे हैं जो सैलरी बाद में ले लेते हैं और कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जो सैलरी पहले लेते हैं या किसी काम के कारण वो पहले ले लेते हैं, ठीक। तो वो इस तरह से है, ओके। हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन है उसमें क्या दिखाना है कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें एक्सपेंडिचर में कितना दिखाना है सैलरी को। तो बना लेते हैं, 2 लाइन बहुत है, एक ही आइटम दिखाना है। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2017। साथ में ये भी दिखा दूं आपको बैलेंस शीट दोनों साल का। तो ज्यादा है नहीं, तो 2 लाइन बहुत है। तो ये हमारा बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016, बैलेंस शीट एज ऑन
और हम बना रहे करंट ईयर का ये बैलेंस शीट है 2017। अब जो प्रीपेड आउटस्टैंडिंग उसकी बातें लिख लेता हूँ। अगर पिछले साल हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग है सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना आएगा? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है, तो पिछले साल के बैलेंस शीट में हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो कितना आने वाला है? तो वो आएगा 40,000, है कि नहीं? यही तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। और करंट ईयर के बैलेंस शीट में जो दे रखा है उसके देखो पहले 2016 का पूरा कंप्लीट करता है। आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारे पास कितना है? 40,000। प्रीपेड सैलरी 2016 में कितना है? तो उसको एसेट्स ट्रीट करते हैं और एसेट साइड लिखते हैं प्रीपेड सैलरी कितना है? 25,000। तो ये इनके 2016 में बैलेंस शीट में लिखा जाएगा। यहाँ पे भी देख लेता आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी और यहाँ पे प्रीपेड सैलरी जो है, तो अमाउंट देख लेते हैं कितना है। प्रीपेड 35,000 और आउटस्टैंडिंग 60,000। प्रीपेड 35,000 और आउटस्टैंडिंग 60,000। ठीक लिखा है ना? ठीक लिखा कि नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये अमाउंट मैच करना। तो ये सारी चीजें तो हो गई। अब हमें ये बताना है कि एक्सपेंडिचर में ये है एक्सपेंडिचर साइड, तो इसमें सैलरी को कितना दिखाना है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा एक, और वर्किंग नोट से मैं फाइंड करूंगा कि सैलरी कितना है। तो सबसे पहले वो अमाउंट, वर्किंग नोट नंबर 1 है हमारा, वो अमाउंट जो हमने पेड किया ड्यूरिंग द ईयर, और हमें पता है कि जो भी हम पेड करते हैं वो हमारा एक्सपेंस नहीं होता। तो सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर कितना है? तो वो है 8 लाख। कितना है? 8 लाख। अब इसमें हम देखेंगे कि इस साल का एक्चुअल में सैलरी क्या होना चाहिए। देखो 8 लाख तो हमने पेड कर दिया, और जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया हो तो इसका मतलब जो पिछले साल आउटस्टैंडिंग था वो हमने पेमेंट करा होगा इस साल। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था अगर वो पेमेंट इस साल किया तो इसका मतलब क्या है? पिछले साल हमने बेनिफिट लिया, पिछले साल हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, तो इस साल अगर पेमेंट किया तो हम उसको इसमें अगर मिला है और मिला हुआ है अगर कुछ नहीं कहा तो उससे हटाएंगे हम। तो हटाने के लिए क्या करेंगे? लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी, और ये कब का है? ये ओपनिंग है। ठीक है, ये ओपनिंग जो भी होगा आउटस्टैंडिंग उसको हम हटा देंगे क्योंकि वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा करंट ईयर के। तो हटाने के लिए हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, अब बताओ मुझे जो आउटस्टैंडिंग होगा करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो इस साल है, जो एंड का होगा करंट ईयर में होगा, उसको हम क्या करेंगे? उसको हम ऐड कर लेंगे। उसको ऐड करेंगे तो वो कितना था? 60,000। वो था 60,000। अब जो एडवांस पिछले साल जिसको एडवांस दिया था जिस एम्प्लॉय को, वो इस साल हम उससे करंट ईयर में उससे काम करवाएंगे, उससे हम बेनिफिट ले लेंगे, तो वो हमारा एक्सपेंस में अब ऐड होगा क्योंकि बेनिफिट हमने इस साल लिया। तो एडवांस सैलरी जो हमारा ओपनिंग है वो हम ऐड करेंगे। तो ओपनिंग कितना है? तो 25,000 है कि नहीं? ओपनिंग का मतलब समझ में आता है ना, जो हमारे लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में है, लास्ट ईयर से आ रहा है। ठीक है, क्लोजिंग का मतलब जो इस करंट ईयर का लास्ट का। जो एडवांस सैलरी हमने दे दिया है लास्ट में, एंड में, इसका मतलब क्या? अगर एंड में हम किसी को एडवांस देते हैं तो इसका मतलब क्या? हमने अभी तक उससे बेनिफिट नहीं लिया, उससे काम नहीं लिया, तो एडवांस है। तो ये अब नेक्स्ट ईयर लेंगे तो एक्सपेंस में से हम क्या करेंगे? इसमें वो 8 लाख का पेमेंट एडवांस में ही ऐड है तो उसको क्या करेंगे? हटाएंगे क्योंकि वो हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो हमने इसको क्या किया? लेस करके दिखा रहे हैं। तो कितना था वो? 35,000। इन सबको माइनस प्लस करके जो हमारे अमाउंट आएगा वो हमारा क्या आएगा? वो आएगा हमारे पास 8,10,000 जो सैलरी होगा
amount transfer to income and एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये अमाउंट जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एज सैलरी 8,10,000। ठीक है, तो ये था ट्रीटमेंट। आई होप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो दोबारा इस वीडियो को देखना, और हम इस पे अभी और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आज यहीं पे क्लास को रोकते हैं, और आपको नेक्स्ट क्लास में जब भी आना है, जब आपको इसका रिवीजन हो जाए, रिवीजन जरूरी है, तो एक बार देख के कॉपी को एक बार दोबारा देखना है। ठीक है, जब इस नेक्स्ट क्लास के लिए बैठते हो तो पिछले वाले क्लास को एक बार रिवाइंड जरूर कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।